हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित, जनरल अवेयरनेस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम के लिए। तो फटाफट से आप नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, और रिवीजन भी करते चलिए ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में हेल्प करे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्रिकेट होगा। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है। रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन आपका दिया हुआ भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश और भारत और नेपाल दिया हुआ है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो मौजूद है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डार्क कॉन्टिनेंट क्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। किसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका, अफ्रीका इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपातानी किस प्रमुख जनजातीय समूह से है, यानी कहाँ से वो बिलोंग करता है। झारखंड, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। सही उत्तर जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अपातानी जो होगा जनजातीय समूह वो कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि देवदास किसने लिखा। देवदास किसने लिखा? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास के लेखक हैं। कि भारत सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की शक्ति विशेष रूप से किस पर टिकी हुई है। जो भारत सरकार का खर्च का जो नियंत्रण है वो विशेष रूप से किस पर टिका हुआ है? ऑप्शन आपका दिया हुआ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, संसद, नियंत्रक और केंद्रीय वित्त मंत्री। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद पर भारत सरकार के जो खर्च का नियंत्रित करने की शक्ति किस पर टिकी हुई है? संसद पर टिकी हुई है, यानी कि पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान है। ऑप्शन आपका दिया हुआ भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और मंत्रियों के परिषद और भारत के राष्ट्रपति। किस पे ये जो है डिपेंड करता है? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा, भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि IBRD, IBRD के रूप में भी जाना जाता है। किसको IBRD के रूप में जाना जाता है? इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को IBRD के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि वर्ल्ड बैंक को क्या होता है? IBRD के रूप में भी जाना जाता है। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि दीव इज एन आइलैंड ऑफ, किसका है आइलैंड? यानी कि जो दीव है वो किसका आइलैंड है? डोमान का है, गोवा, गुजरात, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की एजेंसी का जो मुख्यालय है वो किस क्षेत्र में है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वेना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो एजेंसी का जो मुख्यालय जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? वेना में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम और जेनेवा दिया हुआ है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जेनेवा जो होगा वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो डांडिया है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जनरली बार बार पूछता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। गुजरात, असम, झारखंड और महाराष्ट्र, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं। डांडिया जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुजरात का जो डांडिया है वो लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का है? तो गुजरात का है जो डांडिया है वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। याद हो गया आपको? अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य में वनों के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्र हैं। किस राज्य में वनों के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्र हैं? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा में जो है जो वनों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है।
अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है कि वीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। वीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, गवरल है। गवरल जो है वो वीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के शांतनु नारायण ने वर्ष 2020 में फॉर्चून व्यवसायी व्यक्ति को किस स्थान पर स्थान दिया है, यानी कि कौन से स्थान पर इनको स्थान दिया गया था। जो सही उत्तर है वो होगा 8वां स्थान। देखिए 8वां स्थान पर फॉर्चून व्यवसायी व्यक्तियों को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की अधिकतम सीमाएं हैं, यानी कि इनमें से किस राज्य का सबसे अधिक क्या है, अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई सीमाएं हैं। जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हैं, यानी कि इनमें से कौन से चीज़ से जुड़ी हुई हैं जो मल्लिका साराभाई हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शास्त्रीय नृत्य से क्या है, मल्लिका साराभाई जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक तटीय जिला है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है तमिलनाडु का एक तटीय जिला है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कन्याकुमारी जो है क्या है वो तमिलनाडु का एक तटीय जिला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैमिनी यानी कि यामिनी, जिनको इंग्लिश में जैमिनी पढ़ेंगे और हिंदी में यामिनी राय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया। यामिनी राय जो है वो पेंटिंग के क्षेत्र में यानी कि चित्रकारी के क्षेत्र में क्या है, उन्होंने अपना खुद की एक प्रतिष्ठा जो है उन्होंने अपनी फिक्स किया है, वो इसमें महारत हासिल था उनको, ठीक है, इसमें वो प्रसिद्ध थी, चित्रकारी में यामिनी राय बहुत ही प्रसिद्ध थी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपनी पद के लिए चुनाव में भाग ले सकता है। देखिए इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं जब तक उनकी एज लिमिटेशंस नहीं पार हो जाती तब तक वो क्या कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा, कितनी भी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, ये पुस्तक लिखा गया था, जो कि हो सकता है कि आपके क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदुस्तानी मुखर संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है। इनमें से कौन सा जो रूप है वो हिंदुस्तानी मुखर संगीत का रचना का सबसे पुराना रूप है। ऑप्शन आपका दिया हुआ ध्रुपद, ठुमरी, गजल और कोई भी नहीं इनमें से। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्रुपद जो है वो क्या है, सबसे पुराना रूप है मुखर संगीत का। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के एक उस्ताद थे। जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओडिसी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूएनओ, यानी कि यूएनओ में कितने अंग हैं। देखिए यूएनओ जो है वो यूनाइटेड नेशन का है जिसके 6 ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सही उत्तर जो होगा वो 6 होगा, यानी कि फर्स्ट होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।